बीपीएससी टीआरई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें जितने भी फर्जी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। बिना प्रमाण पत्र का फॉर्म भर दिया तो ये फर्जी हुआ कि नहीं हुआ, बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे फर्जियों को बाहर किया जाए। दूसरी जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या है, इसलिए हम लोग आए हैं फरियाद लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे लोगों को वेरीफाई कर दिया जा रहा है जिसके पास डिग्री ही नहीं है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसटीईटी 2019 अभ्यर्थी पास अभ्यर्थी यहाँ नाराज़ दिख रहे हैं। किस बात की नाराज़गी है, सीधे उनसे जुड़ेंगे। क्या हो गया आज यहाँ पे आए? नाराजगी नहीं महोदय, हम लोग फरियाद लेकर के आए हैं श्री अतुल प्रसाद जी के पास कि बीपीएससी टीआरई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें जितने भी फर्जी एसटीईटी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र है ही नहीं और बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रावधान किया गया था कि फॉर्म वही भर सकता है बीपीएससी टीआरई का जिसके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र हो। बिना प्रमाण पत्र का फॉर्म भर दिया तो ये फर्जी हुआ कि नहीं हुआ, बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे फर्जियों को बाहर किया जाए। दूसरी बात, कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं एसटीईटी उत्तीर्ण, जब 2019 में एसटीईटी का फॉर्म भरा जा रहा था तो स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आया था कि ये फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास शैक्षणिक योग्यता है। जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं था वो भी फॉर्म भर दिया, एसटीईटी का प्रमाण पत्र ले दिया, यानी उसका प्रमाण पत्र एक रद्दी का टुकड़ा है। हम चाहते हैं उसको भी बाहर किया जाए। बस इन्हीं मुद्दों के साथ अध्यक्ष महोदय तो पहले भी आपकी बात हुई थी शिक्षा विभाग से नहीं, चूँकि आजकल ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी है तो हम बीपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय सख्ती से जांच करिए और फर्जीवाड़ा समाप्त करिए, क्योंकि आपकी छवि धूमिल हो रही है और बीपीएससी के साख पर बट्टा लग रहा है। हम ये कहने आए हैं कि बीपीएससी के इज्जत प्रतिष्ठा और आपके इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है और हम लोगों के भविष्य का सवाल है। तो हमारी भविष्य बचाया जाए, अपना छवि बचाया जाए, बीपीएससी की छवि बचाई जाए और जितने भी फर्जीवाड़ा करने वाला है न सिर्फ उनको बाहर किया जाए बल्कि उन पर 420 का मुकदमा किया जाए कि उन्होंने बिना एसटीईटी प्रमाण पत्र का फॉर्म भर कैसे दिया। आपके अनुसार कितने ऐसे अभ्यर्थी? कंप्यूटर साइंस में लगभग 7,000, सोशल साइंस में 12,000 और सभी विषय में 1,000, 1,500 ऐसे कुल मिलाकर 25 से 30,000 फर्जी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जिनको बाहर किया जाने की जरूरत है। एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जी है और एक तरफ आप अपनी फरियाद लेकर जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ समस्या है, इसलिए हम लोग आए हैं फरियाद लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे लोगों को वेरीफाई कर दिया जा रहा है जिसके पास डिग्री ही नहीं है। यही लेकर के बात हम लोग आए थे। तो यहाँ पे बोला गया कि वो जो अपलोड किया है लड़का फॉर्म भरने से हम वही चेक करेंगे, तो गलती जो डाल दिया है उसको तो चेक कीजिएगा ना। अब ऐसा कुछ भी लगा देगा आप उसको चेक करके वेरीफाई कर दिएगा, नहीं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, उसका देखिए कि वो उसका एसटीईटी जो है वो है सही है कि नहीं, फर्जी तो नहीं लगा दिया, एडिट करके तो नहीं लगा दिया, वो डाल दिया, उसी को आप देखिएगा तब तो नहीं ना पकड़ा जाएगा। वो सही है कि गलत है ये होना चाहिए। उस डेट से जब हम लोग का एसटीईटी हुआ था उससे पहले सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जो अपेयरिंग थे वो भी भर दिए फॉर्म, ये तो गलत हो गया। तो हम लोग यही कहना है कि जाँच कर रहे हैं तो बढ़िया से किया जाए। और दूसरी बात कि ये अभी हम लोग अभ्यर्थी बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब तुरंत हम लोग की बहाली हो जाएगी, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट आ जाएगा, बहाली हो जाएंगे। तो फिर ऐसे फर्जी लोग चल जाएंगे तो समस्या खड़ा कर देंगे। ऐसे भी ऑलरेडी पहले से 70,000 फोल्डर बिहार में जो शिक्षा का उनका नहीं मिल रहा है, फोल्डर गायब है। तो अब इतने हाईटेक जमाने में जो अभी सब कुछ उपलब्ध है तो अभी जाँच करें, क्यों ना अच्छे अभ्यर्थी को लिया जाए, फिर से फर्जी ले लीजिएगा, फिर से समस्या होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट आने से पहले जब डीबी हो रहा है तो उसको बढ़िया से चेक कर दीजिए। उम्मीद है के पाठक और अतुल प्रसाद बिल्कुल जिस प्रकार से ये लोग शक्ति दिखा रहे हैं पूरे बिहार में, तो हम लोग चाहते हैं, उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए एग्ज़ाम लिया गया तो वही ट्रांसपेरेंसी टीवी में भी दिखाया जाए। और हमने देखा कि पिछले दिनों गोपालगंज में वैसे अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया जिसके पास एसटीईटी के प्रमाण पत्र नहीं था, वहाँ पर अभ्यर्थियों ने खुद से इसका बहिष्कार किया। तो ये मामला जो है सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाए तो अच्छा है। अगर पूरे बिहार में होगा तो फर्जी लोग आएंगे और फिर इतना अच्छा एग्ज़ाम लेने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर से वही ढाक के 3 पात वाला कहानी हो जाएगा, फर्जी और गलत लोग आ जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए डीवी हो और सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ध्यान में रखा जाए।
दूसरी बात कि जो अपेयरिंग वाले हैं, जो गलत जानकारी देकर के फॉर्म भर दिए थे, उन लोगों को बाहर किया जाए। वैसे हम अभ्यर्थियों को सचेत कर देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग सचेत हो जाइए। खास करके सामाजिक विज्ञान का कल से DV स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपने ज़िला में एक्टिव रहिए। और वैसे अभ्यर्थी जिसके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जो अपेयरिंग में अपना फॉर्म भर दिया है, उनको चिन्हित करते हुए आगे पीछे नज़र दौड़ाते हुए उनको वहीं बाहर करिए। और जो कल से जो अधिकारियों की नियुक्ति होने जा रही है, वो शिक्षा विभाग से अलग विभाग के अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग से आते हैं। उन लोगों को नहीं जानकारी होगी कि किस प्रकार से क्या STT नोटिफिकेशन कहता था, क्या BPSC का नोटिफिकेशन कहता है। तो आप लोग उनको संज्ञान में दीजिए, आप लोग उनको अवगत कराइए और आप लोगों की चपलता और चतुराई से ही ऐसे लोग सतर्क हो जाए। जी सतर्क। आप क्या कह रहे हैं? हमें हमारी मांग है कि माननीय अतुल सर से ही मांग है जी कि वो जो भी कि जो भी वो करें यही करें। वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अगर सौंपते हैं तो उस पर हमें भरोसा नहीं है। हमारी मांग ये है कि DV मतलब मेरिट करने से पहले DV एक बार करा लें फाइनली एकदम, इसके बाद जो भी करना है करें। नहीं तो अगर यहाँ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेजते हैं तो बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अतुल सर करेंगे तो बिहार सरकार पे भरोसा नहीं। हाँ, अतुल सर करेंगे तो उसमें हमें पारदर्शिता है कि वो 100% सही करेंगे। बस यही मांग है। आपको लग रहा है कि अतुल सर और KK पाठक जो सख्ती अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आएगी? जी सर, ये दोनों लोगों की शक्ति जो है वो अभी जो हमारी बहाली चल रही है शिक्षक की, उसमें पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी है। थोड़ी सी दिक्कत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे मेरे साथ हम कैमूर से आए हुए हैं सर, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया गया था, सर्वर की प्रॉब्लम या टेक्निकल फॉल्ट के वजह से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया। जैसे 10th के मार्कशीट के जगह पे जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, उसके जगह पे हमारा B.Ed का डिग्री अपलोड हो गया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय हमें अनवेरीफाई कर दिया गया। तो हम सर से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी मांगों को सुने और एक बार हमें मौका दे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पुनः सुधार कर सकें। उम्मीद है KK पाठक जिस तरीके से के कार्य कर रहे हैं, क्या छात्रों की अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे? जी सर, काफ़ी उम्मीद है। और हम लोग अगर यहाँ एकत्रित हुए तो उस उम्मीद के ही वजह से हमारा भी क्या है इशू कि जो NCL जहाँ पे, लेकिन व्यू का ऑप्शन नहीं दिया गया था। जब 1 से 3 तारीख तक का जो मौका मिला था तो उसके जगह पर STT रिजल्ट कार्ड का दोबारा अपलोड हो गया है। तो ये हमारे साथ भी समस्या है। और चूँकि उस समय व्यू का ऑप्शन नहीं दिया था ताकि हम उसके दोबारा अपलोड कर पाते, तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय से ये विनती करते हैं कि एक बार डॉक्यूमेंट को एडिट करने का, अपलोड करने का मौका मिलना चाहिए हम लोग को। क्योंकि अगर जो जेन्युइन छात्र है और उसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। में काफ़ी नाराज़गी भी दिख रही थी कहीं ना कहीं KK पाठक के खिलाफ में। नहीं तो हम लोग का हमारा ये मांग है अभी कि STT 2022 कॉमर्स जो हुआ था उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट अलाउड नहीं था, लेकिन बहुत लगभग हज़ारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट थे जो अपेयर हुए थे, मतलब अपेयरिंग कैंडिडेट है, उन्होंने फॉर्म डाल दिया और पास भी कर गया और उसको BSc भी बिना योग्यता जांचे उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया और TRE का एग्ज़ाम भी वो दे चुका है और उसमें क्वालिफाइड भी करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसका हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, हम लोग अपनी योग्यता के आधार पे आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता नहीं रखने के बावजूद भी वो अपने इसमें क्या करते हैं, TRE का एग्ज़ाम में दे के पास भी कर जाएंगे और हम लोग मतलब जो जेन्युइन है हम लोग उसमें वंचित हो जाएंगे क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी बनने वाला नहीं है। तो मेरी मांग है अतुल सर से कि DV बहुत अच्छे ढंग से कराया जाए। जो STT 2022 कॉमर्स दिया है उसकी पात्रता की जांच अच्छे ढंग से किया जाए कि वो एलिजिबल है या नहीं है। बहुत सारे फर्जी भी अभ्यर्थी हैं जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, वो भी इसमें शामिल हो गए। तो देखिए BPSC ऑफिस बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। राजधानी पटना में कुछ अभ्यर्थी आए थे अपने फरियाद लेकर कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है उसे ठीक तरीके से किया जाए और जहां कुछ गड़बड़ी हुई है, जो छात्रों के द्वारा, जो अभ्यर्थियों के द्वारा भी जो गड़बड़ी हो गई थी फॉर्म भरने में, अपनी डॉक्यूमेंट देने में, उसे दोबारा मौका दिया जाए और सब कुछ पुनः जांच करके सब कुछ ठीक से किया जाए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। धन्यवाद।